वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पढ़ाई। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नरेशन। नरेशन एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ही और इसी के साथ एकेडमिक्स में भी पूछा जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप सभी को पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। और चलिए हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं नरेशन। और नरेशन जो आपका होगा वो फुल कंप्लीट चैप्टर होगा, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होंगे। जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सीक्वेंस में होंगे, सीक्वेंस वाइज होंगे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं नरेशन। नरेशन होता क्या है ये जानते हैं। नरेशन जो है उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट, कथन कहते हैं। और स्टेटमेंट को कहने का दो तरीका होता है। स्टेटमेंट को हम दो तरीके से, दो भागों से प्रकट कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को अगर हिंदी की बात करें तो इसे प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन को अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। ये दोनों जो हैं भाग वो आपके नरेशन के कहने के दो तरीके हैं। अलग अलग भागों में लिखा जाता है, अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। अब नरेशन में होता क्या है? नरेशन में अभी थोड़ा सा बता देते हैं। डायरेक्ट नरेशन में कि डायरेक्ट नरेशन जो है वो वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। चलिए अब सीखते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच भी आप इसे कह सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों एक्चुअल वर्ड्स लिख दें। देखो, अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। स्पीकर के कहे हुए शब्दों को, कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख दें, ज्यों का त्यों लिख दें। ठीक है ना? उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो कह रहा है वही एक्चुअल वर्ड्स आप लिख दीजिए। एग्जाम्पल देखिए। राम सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, सीता इज गोइंग टू आगरा। ये हो गए दो भाग। अब आप ये देखेंगे ये जो फॉर्मेशन है वो आपका डायरेक्ट नरेशन का है, डायरेक्ट स्पीच का है। इसमें आपने देखा, इसमें वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को कहा जा रहा है। और जो शब्द वक्ता के द्वारा कहे जाते हैं, जो शब्द याद रखना, जो शब्द कहे जाते हैं उसे हम डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। RS से इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना? और जो वक्ता है, जो वक्ता कह रहा है, उसके सेंटेंस को कहने वाली स्थिति को आप रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच सीख गए, जो शब्द कहे जा रहे हैं और आपने एक्चुअल में लिख दिया है उसे आप रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और ये भी जान लीजिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जाएगा वो वर्ड्स होंगे। ठीक है ना? जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है वो, प्लस इनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा। ये भी याद रखें एक पॉइंट डायरेक्ट स्पीच के पहचानने की। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप कॉमा लगाएं। ये रिपोर्टिंग वर्ब इधर लिखी जाएगी, यहाँ पे आपका लास्ट में कॉमा लगेगा। ये पहचान हो गई डायरेक्ट स्पीच की।
ठीक है। चलिए अब चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पर। इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें तो होता है इसमें वक्ता के द्वारा, इसमें स्पीकर के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों ना लिखकर, एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, एक्चुअल वर्ड्स नहीं लिखेंगे, ज्यों का त्यों न लिखकर उसके भाव के अनुसार लिखते हैं। क्या करते हैं? उसके भाव के अनुसार। सेंस वही होगा लेकिन एज इट इज़ नहीं लिखा जाएगा, उसके भाव के अनुसार लिखते हैं। एग्जाम्पल समझिए और कुछ पॉइंट्स होंगे इनडायरेक्ट स्पीच के, वो भी जानेंगे। एग्जाम्पल समझिए, राम सेड, पिछला वाला ही लेते हैं, कंजक्शन यहाँ पे आप दैट लगाएंगे। दूसरा, सीता was going to आगरा, अब आपने यहाँ पे देखा कि ये सेंटेंस जो है वो पूरा एक फॉर्मेशन में लिखा गया है, कोई अलग अलग पार्ट नहीं है, ये पहचान है। प्लस उसमें ये भी देखना होगा आपको, ये कंजक्शन से जोड़ा जाएगा। इसमें क्या होगा? कंजक्शन होता है, इस तरीके से जोड़ा जाएगा। पूरा जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच जो है उसे कंबाइंड करके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ करके एक सेंस में लिखा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी देखना है आपको कि इसका देखो टेंस यहाँ पे चेंज हो गया है, टेंस चेंज होता है इसमें, ये इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। इसके बाद एक थिंग और जानिए, एक वस्तु और एक चीज़ और जाननी है आपको कि जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ होता था, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपको चीज़ जाननी है। इसके अलावा ये आप पहचान जाएंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच किस तरीके से बनाया जाता है। चलिए अब नियम जानते हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया जाता है। उसके कुछ मेजर्स, नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, इन्हें जानते हैं कि सबसे पहले करना क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है, पहले आप यहाँ पे देखें इन्वर्टेड कॉमा कैसे दिया गया होगा, इस तरीके से डॉट डॉट में सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच लिखा गया होगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे क्लोज होगा, ये इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा को आपको क्या करना होता है? हटाना होता है, को हटा दें, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ये करना है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तब के लिए। दूसरा पॉइंट जाने, दूसरे पॉइंट में क्या करना है आपको? दूसरे में आपको ये करना होगा कि जो कॉमा है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा होता है, ठीक है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद का कॉमा, जो कॉमा है उसे आप हटा दें, उसे भी क्या कर दें, जो कॉमा होगा इस तरीके से लगा होगा उसे आप हटाएं, ठीक है भाई साहब। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ये है जो आपके रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होगा, क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को नहीं बदला जाएगा, याद रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जिस टेंस में है वो वही रहेगा, बदला नहीं जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को
न बदलें। अभी एग्जाम्पल देके पूरी बात समझा देंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। अभी ये जान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस दिया गया है उस टेंस को आपको बदलना नहीं है। इतनी आपने चीज़ें कर ली। उसके बाद मेन चीज़ रहती है और वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू दिया होता है, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज किया जाता है, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यानी कि आपको पहले तो टेंस पहचानना होगा रिपोर्टेड स्पीच में किस तरीके का दिया गया है, उसके बाद बदलाव होगा। और बदलाव क्या होता है अभी इसमें बता देते हैं कि इसमें देखो आपको एक जगह पर टोल्ड देखने को मिलेगा, ठीक है ना, आपको आस्क्ड भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सी जगह पर आपको रिक्वेस्टेड देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कमांडेड, एडवाइज्ड, ठीक है। ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ये 3-4 फॉर्म्स रहती हैं जो कि सेड या सेड टू के स्थान पर आती हैं। और ये सेड या सेड टू के स्थान पर टोल्ड कहाँ लगाना है, कहाँ आस्क्ड लगाना है, कहाँ रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांड लगाना है, ये रिपोर्टेड स्पीच से पता चलता है। बस ये इतना जाने अभी कि सेड या सेड टू के स्थान पर इतना बदलाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जैसे जैसे असर्टिव सेंटेंस चलेगा, इंटेरोगेटिव चलेगा, इसमें क्या चलेगा। तो जब सारे पॉइंट्स चल रहे होंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस अभी के लिए आपको जानना ये है कि ये बदलाव करना होता है। दूसरा ये है, अब इसके बाद चौथा पॉइंट जो है हमारा वो ये है रिपोर्टिंग वर्ब के भाग लगभग हम अंत तक पहुंच चुके हैं। रिपोर्टिंग हमने पूरा कर लिया है रिपोर्टिंग वर्ब। अब हमें पहुंचना है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के भाग को जोड़ने वाली चीज़ जो है उसे कंजक्शन कहते हैं। तो आपको सबसे पहले उचित कंजक्शन लगाना होगा, ठीक है ना। उचित कंजक्शन लगाएं। अब उचित कंजक्शन में देखो भाई साहब होता क्या है कि दैट भी लग सकता है, इफ़ लगता है, ठीक है ना। वेदर भी आप बोल देते हैं, बहुत सी जगह वेदर लगता है, इफ़ या वेदर में से आप एक लगाना होता है। और कहीं पर जब इंटेरोगेटिव होता है तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन वर्ड बन जाते हैं, वही क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाते हैं, ठीक है। और टू भी आपका कंजक्शन के तरीके से कार्य करता है, दैट हो गया है, ठीक है ना। ये आपके जो है कंजक्शन के रूप में काम करेंगे। और ये कंजक्शन भी डिपेंड करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या सेंटेंस कैसा है। समझ गए, इतने पॉइंट्स तो समझ गए। अब देखें पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट समझें। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कंजक्शन लगाना है, अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। हमने रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग पूरा कंप्लीट कर लिया है और रिपोर्टेड स्पीच पर अब हम पहुंचते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का जब सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब से कंजक्शन से जोड़ करके चल रहा होगा तो सबसे पहले आपको, अगर नॉर्मल है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर आपको स्मॉल बनाना होगा, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर जो होगा कैसा बनाएं, स्मॉल बनाएं, क्योंकि सेंटेंस जब पूरा एक बन रहा होगा तो बीच में आप कैपिटल लिखें, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, एक चीज़ है, एक चीज़ जान लीजिए इसमें कि अगर प्रोनाउन आई हो तो आप इसे कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल लिखें। दूसरा, अगर प्रॉपर नाउन है तो, दूसरा क्या है, प्रॉपर नाउन है तो। प्रॉपर नाम जानते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, नाम का, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन होना चाहिए यहाँ पर, प्रॉपर, ठीक है बेटा। प्रॉपर नाउन में जैसे कि मान लो अंकित, तो ये अंकित जो है, ये अंकित का एक कैपिटल बनेगा। जब हम रिपोर्टेड स्पीच का अगर
सब्जेक्ट अंकित है तो उसका ए कैपिटल होगा। ठीक है भाई साहब, इतना काम कर लिया आपने। अब छठवें पॉइंट पर आते हैं। छठवें पॉइंट में क्या करना होगा, हमको ये देखना होगा कि हमें और थिंग क्या करनी है। यहाँ पर हमने जोड़ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से और कंजक्शन से जोड़ रहा है। उसके बाद कुछ बदलाव और होते हैं इसी में, कुछ बदलाव और होते हैं, जैसे कि क्या बदलाव होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा तथा उसमें जो प्रोनाउंस हैं वो भी बदले जाएंगे। प्रोनाउंस और नियरनेस वर्ड, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में निकटता सूचक शब्द कहते हैं। नियरनेस वर्ड, इनका क्या होगा, बदलाव होगा इनमें। बताइए कोई दिक्कत, इनमें आपका बदलाव होना होगा। सातवां पॉइंट देखते हैं। सातवें पॉइंट में हमें ये जानना होगा, हालांकि लगभग पूरे हो गए हैं, इतना चीज़ें कर लें और इसके बाद आपको जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो उससे सिंपल बनता है। ठीक है ना, और हम एक बार से फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान से देखें ये चीज़ क्या करनी होती है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे गलती हो गई और गलती हो जाने के बाद क्या होगा, तो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप इनवर्ट कॉमा को हटाएं, रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा को हटा दें। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है उसे नहीं बदला जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल दें। उसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव होगा उसके अनुसार टोल्ड में, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में इसमें बदल जाएगा। फिर कंजक्शन जोड़ते हैं। कंजक्शन आपका दैट हो सकता है, इफ़ हो सकता है, ठीक है ना, और क्वेश्चन वर्ड भी कंजक्शन के तरीके से कार्य करता है, टू हो सकता है कंजक्शन। दूसरा पाँचवा पॉइंट क्या था, इसमें रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर जो है स्मॉल बनेगा। उसके बाद अगर प्रोनाउन आई है तो आप कैपिटल बना दें, प्रॉपर नाउन है तो आप उसका पहला लेटर कैपिटल बना दें, बाकी के सभी आपको छोटे बनाने होंगे। छठवां पॉइंट है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस, प्रोनाउंस और नियरनेस वर्ड्स जो हैं, निकटता सूचक शब्द जो हैं, उनमें बदलाव होता है भाई साहब। इतनी चीज़ें हो गई जो हमें करनी होंगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब सबसे पहली थिंग ये है कि हमें जाननी होगा, हमें जानना ये होगा कि किन किन सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। सबसे पहले सेंटेंस जानने होंगे और सेंटेंस पहचानना आना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। ठीक है ना, अब हम इसमें आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जिसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, सबसे पहला जो होगा वो असर्टिव होगा। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। दूसरा इंटेरोगेटिव टाइप चलेगा आपका। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सेंटेंस के तौर पे आपको मिलेंगे, हम इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तीसरा क्या होगा, तीसरा इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबके अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग कायदे कानून होते हैं। ये हमने इसलिए बताया है कि हम ये 5 सेंटेंस जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, इन्हीं का रिपोर्टेड स्पीच में ये सेंटेंस दिए गए होंगे। ठीक है ना, इन सेंटेंस को हमें पता होना चाहिए, हमें पहचान आनी चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी में क्या क्या बातें होती हैं और ऑप्टेटिव में क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तब बहुत ही आसानी होगी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताने में। नहीं तो अगर आप पहचान नहीं पाएंगे सेंटेंस तो दिक्कत होगी। ठीक है ना, चलिए वैसे हम आपको बताते रहेंगे आगे असर्टिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, पूरा पहचान जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस में बेटा होता क्या है और बदलाव क्या करना होता है। असर्टिव सेंटेंस बिल्कुल ही साधारण वाक्य होते हैं। असर्टिव में या तो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्या होगा, सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटेंस जो है कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा और साधारण होगा, बिल्कुल अफर्मेटिव या नेगेटिव होगा।
ये असर्टिव का चीज़ होती है। अब फर्स्ट थिंग आप करते हैं क्या है, देखो वहाँ बता के आए थे कि सेट ए सेट टू के स्थान पर बदलना होता है, तो यहाँ पे जानिए सेट या सेट टू दिया गया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करें, इसे टोल्ड में बदलें। दूसरी थिंग, असर्टिव सेंटेंस आपको जहाँ मिले वहाँ पे कंजक्शन दैट लगाएं। इतना जान लिया आपने। हाँ, सेड या सेट टू वाले में थोड़ा सा और जानना ये होगा कि सेड या सेट टू दे दिया है तो आपने टोल्ड कर दिया, वहीं पे अगर आपका सेज है तो आप टेल्स करें, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होना चाहिए, ये बदलाव तब होंगे। या सेड अकेला दिया गया है तो सेड का सेड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये होगा। और यहीं पे अगर आपका केवल से दे दिया गया है तो आप इसका टेल कर देंगे। क्या कर देंगे, टेल कर देंगे। इतना हो गया भाई साहब। चलिए अब हम जानते हैं कि वर्ब का बदलाव कैसे करें। ये आपको वहाँ पे करना होगा जो मैंने अभी पिछली वाले बताया। अब बात करते हैं द चेंजेस ऑफ वर्ब एंड टेंस व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तब क्या करना होगा आपको। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है यहाँ, रिपोर्टिंग वर्ब पर ही डिपेंड करेगा कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या बदलाव होने वाला है। तो सबसे पहले आप अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में पाएँ, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। जबकि बदलाव क्या क्या होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, टेंस बदला जाता है, प्रोनाउन बदला जाता है और नियरनेस वर्ड्स बदले जाते हैं। अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर में है आपकी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम उदाहरण की, उदाहरण से समझे लेते हैं क्योंकि काफ़ी बात हो गई है, थोड़ा सा एग्जाम्पल होना चाहिए। चलें देखते हैं। राम says to me, comma inverted comma through, Radha is dancing, फुल स्टॉप, कोमा एंड कोमा क्लोज। देखिए राम सेज टू मी, यहाँ पे ये सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये सेंटेंस किसका है, ये देखिए पूरा रिपोर्टिंग वर्ब। पहले तो आप ये पहचानना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है जो कोमा एंड कोमा के अंदर लिखी होती है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है भैया, से, यानी कि मेन वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, किस में है, प्रेजेंट में है। अब ये प्रेजेंट में है, ये हमको मालूम पड़ गया, तो भैया रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होगा। बनाते हैं, और अभी मैं पिछले में बता के आया था कि सर्टे में क्या करना होता है, सेज दिया गया है तो आप उसका क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे। मी ऑब्जेक्ट वहीं पे, कंजक्शन क्या बताया था आपको असर्टिव होगा, कंजक्शन अगर असर्टिव सेंटेंस है तो दैट है, और यहाँ पे राधा, राधा का राधा ही है आपका। यहाँ पे टेंस बदलाव नहीं होगा, कहा ना अभी यही नियम है कि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलाया जाएगा। तो यहाँ पे इज़ का इज़ ही रहेगा भाई साहब। बताएं कोई दिक्कत आपको अभी तक, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, चलिए। अंकित विल से, कॉमा एंड कॉमा शुरू, सोहन हैज़ डन हिज वर्क, ठीक है ना। लास्ट में फुल स्टॉप, कॉमा एंड कॉमा क्लोज। देखें यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब है जैसे कि आपको दिख ही रहा है, मालूम पड़ गया है। ये बिल से, बिल से का मतलब क्या है भैया, फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में है, फ्यूचर में है। तो क्या होगा, अंकित विल से
विल से का विल से रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया होता तो से का टेल हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे विल से फिर कंजक्शन क्या लगता है असर्टिव में, असर्टिव में कंजक्शन लगता है दैट। सोहन, अब क्या है भैया, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर में है, इसलिए हैज़ डन हिज वर्क। बताइए कोई दिक्कत? आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना समझ में आ गया। चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में इसी के आगे का पार्ट, और आगे हम सीखने वाले हैं, आगे हमें सिखाया जाएगा, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या बदलाव होगा। बने रहिए हमारे साथ, और फुल डिटेल्ड कंप्लीट कोर्स है, मैंने पहले ही बता दिया है। वीडियो अभी मैंने छोटी रखी है, बाद में इसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा जो सेशन है आगे का वो आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।